आप सबको नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के क्लासेस में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज का हमारा मुद्दा है, टॉपिक है संभावित प्रश्न पत्र 2025, यानी कि 2025 सीजी बोर्ड में जो पूछने वाले या पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न पत्र का मैं संपूर्ण एक ब्लूप्रिंट आपके लिए लेकर आया हूं। जो प्रश्न आपको मतलब परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ऐसे सवालों को लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूं और ये जो सेशन है अभी कंटिन्यू चल भी रहा है। तो आज का हमारा जो मुद्दा है ये संभावित प्रश्न पत्र का, ये सेट 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल है। ठीक है, ये क्या है, 2023 में पूछे गए सेट ए का संपूर्ण हल है। संपूर्ण हल इस सेट में आपको देखने को मिलेगा। किस तरह का प्रश्न पूछता है और कैसा प्रश्न पूछा गया है ना, ये सारे इस सेशन में आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले 2023 में पूछे गए सेट ए के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न ये है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपका पहला प्रश्न है, क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सेम टू सेम आपका कॉपी है 2023 का। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन समझते हैं। देखो, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन तुक्का लगा दिए। ठीक है, इसको भी हल करने का ट्रिक है, यानी कि आप जो साल भर गणित पढ़े हैं उसी के अनुरूप इसको भी हल करना है, बट इसका ऑप्शनल प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, साइन 45 बटे कॉस 45 का मान होगा। साइन 45 बटे कॉस 45 का मान क्या होगा। यहां आप देखकर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, ए बी सी डी। तो इसमें किसी को भी आप तुक्का न लगाएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से ले। 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आपको गणित में लाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा समझना जरूर। हल करने का ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, आपका जो प्रश्न है इसको कैसे हल करोगे। देखिए, हल इधर मैं हल कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखिए ये क्या है, साइन 45 बटे कॉस 45, या इधर मैं यहीं पर हल कर देता हूं। साइन 45 अंश बटे क्या है, कॉस 45 अंश है। ठीक है, वैसे 45 अंश का मान सबको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान क्या होगा ये है। ठीक है, देखिए ये क्या है, साइन 45 अंश को कॉस 45 अंश भाग दे रहा है। क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो इसका मान क्या हो सकता है। ठीक है, साइन 45 अंश का मान क्या है, सबसे पहले आप याद रखिए। देखिए, सारणी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 0 1 2 3, ठीक है, 4 तक होता है। ये है आपका 0 अंश का मान, ये है आपका 30 अंश, ये है आपका 45 अंश का मान, ये 60 अंश का मान, और ये है आपका 90 अंश का मान। हम सबको क्या कर देते हैं जी, इस तरह से करनी करते हैं और 4 से भाग देते जाते हैं। ये करनी हो गया, फिर 4 से भाग दे दिए, फिर ये करनी हो गया, ये फिर 4 से भाग दिए। तो इसका मान क्या होगा, देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक है, ये यहां 1 बच गया, 1 बटे करनी 2 इसका मान होगा। ठीक है, क्या होगा, साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे 2। दूसरे तरीके से भी इसको हल कर सकते हो, जैसे 2 का वर्गमूल हमको मालूम नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे करनी 2 है, तो यहां पर आप रख सकते हो क्या, 1 बटे करनी 2 बटे 1 बटे करनी 2। 1 बटे करनी 2 से 1 बटे करनी 2 क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos 45 अंश का मान भी उतना ही है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, इसके लिए कुछ प्रतिबंध है जो समीकरण निकाय होता है उसका हल के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का भी एक मतलब 3 प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध क्या है, इसका प्रतिबंध है ऑप्शन नंबर बी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये है आपका अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है जी, ठीक है, तो ये हो गया आपका अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तीसरा है बहुपद 4x का स्क्वायर धन 4 करणी 3x धन 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा, क्या होगा इसमें से। ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A, फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा मूलों का योगफल, ठीक है, माइनस B/A। तो हमको गुणनफल का मान ज्ञात करना है, तो देखिए ये है आपका A का मान और ये है C का मान, ये है आपका B का मान, तो C/A होता है तो 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3/4। उसके बाद है आपका क्या है जी, उसके बाद है आपका चौथा प्रश्न, 10 90 - 60 अंश का मान होगा। 10 90 - 60 इसका एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या है, 10 90 - 60, 10 का क्या हो जाता है, cot 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 और cot का 60 अंश का मान, सॉरी cot 60 अंश का मान क्या होगा, cot 60 अंश का मान क्या होगा, यदि आपको याद है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है cot 60 अंश का मान। चौथा का 4 ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका मान है ऑप्शन नंबर डी, 1/√3। cot 60 अंश का मान होता है, 60 का मान होता है 1/√3, यानी कि 10 60 अंश का मान होता है करणी 3, तो इसका बटा हो जाएगा, अपोजिट है इसलिए क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। उसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखते हैं, 18 और 6 का तृतीय अनुपात होगा, क्या होगा, तृतीय अनुपात, तृतीय मतलब तीसरे नंबर का, यानी कि ये हो जाएगा 18/6/x। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हल करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। देखो 18/6 बराबर 6/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, तो ये हो जाएगा 3/6, या 3 एकम 3, 3 दूने 6 हो जाएगा। सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, 1/2 बराबर 1/x होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये x इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x बराबर 2, क्या हो जाएगा, x बराबर 2, यहां पर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है इसका राइट आंसर। ठीक है, a बराबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना है। ठीक है, आप तुक्का बिल्कुल मत लगाइए, अगर तुक्का लगाओगे तो आपका जो आंसर है 99% गलत होने का संभावना है। क्यों, क्योंकि यहां पर आंसर जो है 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये हो गया आपका 5 नंबर की तैयारी। अब देखते हैं आपका फिर से 5 नंबर की तैयारी। ये है आपका, अब प्रश्न 1 का बी देखते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल क्या है, देखो थोड़ा सा समझना है इस सवाल को और इसका जवाब भी देना है आपको। ठीक है, खालिस्तान वाले में भी हम खाली छोड़ देते हैं, कई बार हम बनाते नहीं हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो रेखा
4 करणी 3x ऋण 2y धन 5 बराबर 0 की प्रवणता क्या है? प्रवणता सरल रेखा का समीकरण क्या होता है जी? सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये सरल रेखा का समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, बट ये जो है एक सरल रेखा है कहना चाहिए। ठीक है, देखो किस रूप में है? y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में। यदि आप यहां पर इसको पक्षांतर कर देंगे तो इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको प्रवणता का मान ज्ञात करना है। प्रवणता यानी कि किसका मान? m का मान ज्ञात करना है। ये है आपका प्रवणता। क्या है? प्रवणता। ठीक है, ओके। प्रवणता का मान क्या होगा? m का मान ज्ञात करना है। m का मान क्या हो सकता है यहां पर? ठीक है, क्या होगा? जिसको जिसको पता है कमेंट करके आप फटाफट बता सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? देखिए, ये अगर आप पक्षांतर करोगे तो जो x के साथ मतलब x का जो गुणांक है वो क्या है? प्रवणता है। यानी कि x का गुणांक क्या है यहां पर? 4। क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम समीकरण को इस तरह से करते हैं, 4 करणी 3x ऋण 2y धन 5, हमको किस रूप में लाना है? y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में लाना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, y वाले को पक्षांतर कर देते हैं, इधर ला देते हैं। ये 2y इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 2y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 करणी 3x धन 5। तो ये हो जाएगा, ये 2 इसको इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाकर भाग करेगा। तो y बराबर 4 करणी 3 बटे 2 और ये 5 बटे 2। ठीक है, 2 दूने 4 यानी कि 2 करणी क्या हो जाएगा जी? 2 करणी 3 हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण को थोड़ा सा हल करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बिंदु 05 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। यदि आप ग्राफ बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, ये दोनों क्या है? धनात्मक। उसके बाद ये है आपका ऋणात्मक धनात्मक, फिर ये है आपका ऋणात्मक ऋणात्मक, फिर धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, ओके। तो ये अब देखिए, ये जो बिंदु है 05 प्लस प्लस का है, सॉरी प्लस का है, ये 5 भी। तो 05 यानी कि x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। देखिए, ये x निर्देशांक 0 ही होगा, y निर्देशांक 5 है, तो यहां पर कहीं पर भी 5 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो रेखा है किस अक्ष में है? y अक्ष पर है। किस पर है? y अक्ष पर स्थित है। ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रश्न का जो पूछने का तरीका है यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, क्या? किसी भी व्यक्ति के साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? देय आयकर। क्या कहा जाता है? या इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, देय आयकर। क्या कहेंगे? देय आयकर। ये जो टोटल वस्तु होते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? देय आयकर। ठीक है, शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाया जाता है, सॉरी ये देय आयकर नहीं है जी, ये आयकर कहलाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। सॉरी, यहां पर क्या है? आयकर आएगा। क्या आएगा? आयकर। ठीक है, ये हो गया आयकर। यहां पर शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाया जाता है, शिक्षा उपकर यहां पर आएगा देय आयकर। क्या आएगा? जो आयकर हम पटाते हैं उस आयकर में फिर से क्या लगता है? उपकर लगता है, उसको क्या कहते हैं? शिक्षा उपकर। ठीक है, देय आयकर पर लगाया जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, खाली स्थान में आएगा। ठीक है, अब देखो, पी अंतर्भाव क्यू को गणितीय कथन के रूप में, पी खाली स्थान क्यू लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे हम ये। ठीक है, यानी कि P बराबर भी है और Q से बड़ा भी है, कहने का मतलब। ठीक है, अंतर्भाव, P अंतर्भाव Q को गणितीय रूप में इस तरह से लिखेंगे। ये मतलब चिन्ह है उसका। ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर का।
सवाल खाली स्थान से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सत्य असत्य लिखिए। क्या? सत्य असत्य लिखिए। यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। इसमें से एक दो सवाल तो पूछना तय है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। जितना भी मैं सवाल बताऊंगा 2023 के सेट ए के सारे प्रश्न के हल अभी कंटिन्यू मिलेगा, एक ही वीडियो में नहीं मिलेगा, है ना, टुकड़े टुकड़े में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, सी, प्रश्न सी है, क्या है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं समान होती है। सत्य है या असत्य? देखियो, समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएं क्या होती है? समान होती है बोल रहा है। जो भी समरूप चतुर्भुज है उनके क्या भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है? नहीं होती है। ठीक है, सभी भुजाएं समान नहीं होती है, ये है असत्य। ठीक है, क्या है? असत्य। ठीक है, यानी कि ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। जरा सोच के देखें, क्या अर्धवृत्त पर जो भी कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है कि नहीं बनता है? ये बनता है, इसलिए ये क्या है आपका? सत्य होगा। ठीक है, यानी कि राइट है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? 55 होता है। यानी कि आपको ये जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को आप यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है? 55 आता है बोल रहा है। क्या सत्य है? आप जोड़ के जरूर देखना। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। ओके, 1 से लेकर 10 तक के सारे प्रश्नों को जोड़ते हैं तो 55 आता है। चौथा प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का जो जीवा है ये आपका वृत्त है। देखिए, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, अब वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा क्या है? त्रिज्या कहलाती है बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये आपका सेंटर बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, सॉरी, व्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? व्यास कहते हैं, बट ये क्या है? त्रिज्या होती है बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए क्या है, ये तो ये वाला है ना, बट ये जो जीवा होता है ये तो व्यास कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? व्यास। बट आपका जो जीवा होगा यहां पर कहीं पर भी होगा, क्या ये त्रिज्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, इसलिए ये क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य है। पांचवा प्रश्न है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 πr/h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 πr/h। सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। ओके, इस तरह से सवालों को आपका जवाब देना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अभी तक हम लोग 15 नंबर का प्रश्न देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आपको पास होने के लिए, यदि पास ही होना है तो आपको केवल पास होने के लिए 25 नंबर की जरूरत है। तो आप यहां से 15 नंबर बना लिए और 2-4 सवाल बनाएंगे तो 25 नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और आपको ऐसे सवाल बताऊंगा यहां पर कि आप 75 में 75 नंबर ला सकते हैं। अभी कंटिन्यू 2 महीना हम जनवरी फरवरी, ओके, जनवरी से स्टार्ट है ये क्लासेस। ठीक है, फरवरी तक देखेंगे, सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो आपको 75 में 75 नंबर दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ओके, अब देखेंगे अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 2 नंबर, 3 नंबर और जो भी 4, 5, 6 नंबर के सारे सवालों को। ठीक है, तब तक के लिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, कंजूसी मत करना। धन्यवाद।